हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 38 से 44 आयत तक। एक दिन यीशु इबादत खाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के गरूब के बाद उन्हें लाते थे और वो एक एक पर हाथ रख कर उन्हें शिफा देता था। और बतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूँ कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये अल मसीह है। जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था और हजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इस ही लिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वास करता रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु बीमार पुरुष के लिए शमौन के यहाँ गया। शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी। जो ही खुदावंद ने तप को झिड़का वो उतर गई। शिफा न सिर्फ फौरी बल्कि मुकम्मल थी, क्योंकि वो खातून उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। सब्बत का दिन इख्तिताम पजीर हुआ तो लोग जो मजबूर और बेबस बैठे हुए थे, बहुत से ऐसे अफराद को उसके पास लाए जो माजूर और बदरू गिरफ्तार थे। उसने उन सब को अच्छा किया, यानी शिफा बख्शी और बदरूहों को निकाल दिया। जो बदरूहें निकाली गईं वो जानती थीं कि यीशु खुदा का बेटा और मसीह है, लेकिन उसे मंजूर ना था कि बदरूहें मेरे हक में गवाही दें, इसलिए वो उन्हें बोलने ना देता था। वो जानती थीं कि ये मसीह है, लेकिन इस हकीकत का ऐलान करने के लिए खुदा के पास दूसरे और बेहतर ज़राए मौजूद थे। अगले दिन वो कुफरनहूम के नज़दीक एक वीरान जगह में गया। भीड़ ने उसे तलाश कर लिया और लोग उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारे पास से ना जा, लेकिन उसने उन्हें याद दिलाया कि उसे दूसरे शहरों में भी काम करना है। चुनाचे वो एक इबादत खाने से दूसरे इबादत खाने में जाता और मुनादी करता रहा और बादशाही की खुशखबरी सुनाता रहा। यीशु खुद बादशाह था। वो उन पर बादशाही करना चाहता था, लेकिन ज़रूर था कि वो पहले तौबा करें। वो उन लोगों पर बादशाही करने पर आमादा नहीं जो अपने गुनाहों से चिमटे रहें। यही रुकावट थी। वो अपने सियासी मसाइल से तो छुटकारा पाना चाहते थे, मगर गुनाहों से नहीं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।